हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो, वहाँ से हमें वीज़ा अगर लगता है तो प्लीज़ वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएँ। ये वो स्टूडेंट हैं जो ईरान में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गई थी और अब अपने घर वालों से मिलने के लिए तड़प रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं। हालांकि खबर ये है कि 100 से ज़्यादा बच्चे भारत वापस लौट आए हैं, लेकिन जो अभी भी बचे हुए हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, वो एक किस्म की जंग लड़ रहे हैं अपने परिवार से दूर। इस वीडियो में जानते हैं कि अभी ईरान के हालात क्या हैं और भारत उसके लिए क्या करने वाला है और क्या कर रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस परिवार को सुनिए जिनके बच्चे अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं, कैसे उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और दुख का जो पहाड़ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। सुनिए। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमसे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हालात बहुत खराब है। वो बच्चे बोलते हैं पता नहीं, शायद अब उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है। अब उस नाम पे बोलते नहीं, अब नहीं बचेंगे, अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ बचेंगे, नहीं हो रहा है कुछ भी। अगर इवैक्यूएशन इमीडिएटली नहीं पॉसिबल, एयर स्पेस नहीं मिल रही है, तो फिलहाल उनको ऐसी लोकेशन पर ले चले जहां पर उनको बेटर मतलब शेल्टर्स मिले। बंकर नहीं है वहां पर, ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल से नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं वो, और इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं। कल से वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज है, क्योंकि कल से अटैक्स काफी सीवियर बढ़ गए। हमारे बच्चे ईरान में पढ़ते हैं, पिछले 3 दिनों से ना वो सोए हैं ना हम सोए हैं, तो हालात वहाँ कशीदा है। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मोदबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, हालात की वजह से, एयर स्पेस बंद होने की वजह से कम उनको सेफर प्लेस पे भेजें। हमें अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे, बिलखुसूस हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं और वो करेंगे भी। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमसे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हालात बहुत खराब है। वो तेहरान से अगर वो उर्मिया जाते हैं, 12 घंटे का सफर है, मैं खुद जा चुकी हूँ। वहाँ से 3 किलोमीटर तुर्की बॉर्डर पे कहाँ जाएंगे? कोई नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? तो इंडिया कर सकता है ना, वो इंडिया के बच्चे हैं, इंडिया गवर्नमेंट कर सकती है। क्यों नहीं एक कॉरिडोर निकाल सकते, उनको इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। और हमें कुछ नहीं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? इससे फर्स्ट क्या होगा? तेहरान जल रहा है, खत्म है, वहां पे कोई चीज, कोई गली नहीं बची सेफ जहां पे बच्चे सरवाइव करें। देयर इज नथिंग, कोई शेल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ पे रहे, कहाँ जाए? अटैक्स हो रहे हैं, यही 1-1 किलोमीटर की दूरी पे पास में। कल मेरी बच्ची मुझे वहां से दिखा रही थी, सामने एक बिल्डिंग है, उसके बाद नेटवर्क का पूरा खत्म। 1-1 घंटे के बाद व्हाट्सएप का एक मैसेज, मतलब लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो उस टाइम इंसान कितना पैनिक हो सकता है जब एकदम बच्चे का फोन आपको बंद आ रहा है, आप क्या सोचोगे? हमारा और कुछ नहीं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं हमारे हाथ में और क्या है। बाकी हम पूरी रात हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे बोलते हैं पता नहीं, शायद अब उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है। अब उस नाम पे बोलते नहीं, अब नहीं बचेंगे, अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ बचेंगे, नहीं हो रहा है कुछ भी। देखा आपने कितना दुख है परिवार में। आपको बता दें ईरान में 10,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 1200 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एक छात्र से बात करने के बाद पता चला कि 1200 कश्मीरी छात्रों में से 350 कश्मीरी स्टूडेंट्स को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। एक वक्त के खाने में दिन गुजार रहे हैं बच्चे, क्योंकि हॉस्टल में ज़रूरी राशन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अंधेरा होते ही बिजली कट जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में ही पढ़ रही छात्रा साबिया ने बताया कि हम 13 जून से ठीक से सो नहीं पाए हैं, दिन भर धमाके गूंजते रहते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बंद हुआ है, सिर्फ वीपीएन से इंटरनेट चला पा रहे हैं, 1-2 घंटे में व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज पा रहे हैं, वाईफाई आता है, वाईफाई बंद हो जाता है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, घर वालों से बात नहीं हो पा रही है। तमाम मुश्किलें इस वक्त वहाँ पर झेल रहे हैं और बात नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर भारत में मौजूद उनके परिवार वाले भी और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। श्रीनगर के ही रहने वाले फैज़ान अली करमान यूनिवर्सिटी में हैं।
उन्होंने बताया कि माता पिता दिन में 10 बार फ़ोन कर रहे हैं। इंटरनेट इतना स्लो है कि व्हाट्सएप मैसेज 3-4 घंटे में जा रहा है। डॉक्टर बनने आए थे, अब बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं, इनमें ज़्यादातर कश्मीरी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारतीय छात्रों को तेहरान से निकाल लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 110 भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर निकाला गया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक नंबर नहीं दिए गए हैं कि कितने भारतीय छात्रों को लौटाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा बच्चे वापस लौटे हैं। आपको बता दें, तेहरान में इतने ज़्यादा हालात बिगड़ गए हैं कि लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ईरान में बीते 3 दिनों से जारी इजराइल हमले से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर के पेट्रोल पंपों पर कारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग डरे हुए हैं और शहर छोड़कर बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ तेहरान में 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक शख्स ने रॉयटर्स को बताया कि कई बार कतार में लगने के बाद भी पेट्रोल मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ईंधन की सप्लाई बहुत ही सीमित और बहुत ही कम है। अब बात करें भारत की, तो यहाँ भी सियासी स्टेज पर यह मुद्दा उठ गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की व्यवस्था को अस्थिरता वाली व्यवस्था बताई है। सुनिए उन्होंने वीडियो जारी करते हुए क्या कहा। वहां पर फंसे जो भारतीय हैं वो मजबूर होकर सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक हिदायतें और छोटे मोटे कदम उठाने के अलावा कोई ठोस बड़ा निर्णय नहीं लिया है। यह अस्थिरता, याद रखिएगा, सब कुछ विनाश कर देगी, इसलिए इसको जितनी जल्दी समाप्त किया जाए उतना अच्छा होगा। और इस तनाव को कम करने के लिए भारत को एक सकारात्मक भूमिका निभानी ही चाहिए। इस पूरी घटना पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि ईरान में फंसे भारतीय बच्चों को वापस लाने का काम जल्द शुरू करें। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 1595 भारतीय छात्र ईरान में फंसे हैं, जिनमें तेहरान यूनिवर्सिटी के 140 मेडिकल छात्र शामिल हैं। इसके अलावा 183 भारतीय तीर्थयात्री इराक में फंसे हैं। मैंने JS यानी PAI श्री आनंद प्रकाश से संपर्क किया और फंसे लोगों की जानकारी साझा की। तुरंत निकासी की ज़रूरत है। उन्होंने S जयशंकर और तेलंगाना के CMO को टैग किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि तेलंगाना में उनकी सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करें। अब इस पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है, हम इसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तमाम चीज़ें दी हैं। उन्होंने आपको बता दें, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान और इजराइल में जारी घटनाक्रम के मद्देनज़र मंत्रालय में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि कंट्रोल रूम का संपर्क विवरण इस प्रकार है। बता देते हैं आपको नंबर्स क्या क्या हैं। 1800118797 टोल फ्री नंबर है। अगला है 911123012113। बाकी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अपनों तक बिल्कुल पहुंचाएं और जानकारी साझा करें कि कितना ज़रूरी है। आपको बता दें कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा तेहरान में भारतीय दूतावास ने संपर्क के लिए 24 घंटे संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित किए हैं। अगर इमरजेंसी होती है तो कोई भी स्टूडेंट उस नंबर पर कॉल करके अपनी बात कर सकता है या कोई भी सवाल पूछ सकता है। बयान में कहा गया है कि सिर्फ कॉल के लिए 989128109115 नंबर है। दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप के लिए भी अलग 3 नंबर दिए गए हैं और नाम के साथ भी 2 नंबर दिए गए हैं जिनसे संपर्क कर सकते हैं। इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान पर हमला कर दिया था। इजराइल ने ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। बाद में ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला भी किया। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच, ये काफ़ी दुखद है, क्योंकि इसमें हमारे देश के वासी फंस चुके हैं। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर किसी के अपने वहां पर अटके हुए हैं तो उनकी मदद हो सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।